यहाँ हमारे सामने एक खाका मौजूद है और इसके साथ लिखा हुआ है कि इसका 109% हिस्सा यानी कि 109% हिस्सा रंग करके दिखाएं। तो भाई 109% ये ज़रा हम अगर इसका जायज़ा लें तो 109 और साथ में ये निशान लगा हुआ है। अब इस निशान का मतलब होता है फीसद। अब ये 109% क्या होता है? ये फीसद जो है इसको हम उर्दू में ऐसे लिखते हैं, पहले फ़ी आ जाता है और फिर सद। इसको साथ लिखा जाता है, अभी अलग इसलिए लिखा है क्योंकि इन दोनों का अलग अलग मतलब है। ये सद जो है ये सदी से निकलता है लफ्ज़, यानी कि 100 की मिकदार रखते हुए इसको रखा जाता है, 100 की बुनियाद रखने के लिए सद कहा जा रहा है। और फ़ी का तो मतलब होता है कि शरह की हम बात कर रहे हैं कि किसी चीज़ की बुनियाद रखते हुए हम बात कर रहे हैं और यहाँ 100 की बुनियाद रखी जा रही है। तो दरअसल इसको अगर हम समझें तो फ़ी एक कसर की तरह आ जाता है। तो अगर हम एक कसर का निशान लगा दें तो इसके ऊपर आ जाएगा ये 109 और नीचे आ जाएगा 100। तो ये एक बड़ी दिलचस्प बात है क्योंकि यहाँ पे ये जो ऊपर वाला नंबर है ये नीचे वाले से बड़ा है। इसका मतलब ये एक बेज़ाब्ता कसर है और ये एक पूरे से ज़्यादा है और हमारे पास तो सिर्फ एक ही खाका है जिसमें कुल मिला के 100 खाने हैं, क्योंकि अगर इनकी गिनती करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो ये 10 बाई 10 यानी कि 100 खाने हैं इसके अंदर और हमारे पास हमने रंग कितने करने हैं? 109। तो ये कैसे होगा? इसके लिए हमें एक और ऐसा खाका चाहिए होगा, बिल्कुल ऐसा। तो अब हम देख सकते हैं कि हमें ये एक पूरे से ज़्यादा हो गया ना, अब 2 पूरे हमारे पास खाके आ गए, तभी हम 109% रंग कर पाएंगे, वरना सिर्फ एक खाके में हम 109% रंग नहीं कर पाते। तो इसके लिए हम पहले ये पूरा एक हिस्सा रंग कर देंगे। ये हमने पूरा का पूरा रंग कर दिया, इसका मतलब कि यहाँ पे 100% रंग हो गया। अब हमने 109% रंग करना था तो इसके भी हम 9 हिस्से रंग करेंगे। तो ये अब हमने इसके 9 हिस्से रंग कर दिए, बाकी ये 91 हिस्से रह गए हैं। तो इस तरीके से हमने इसका 109% हिस्सा रंग करके दिखा दिया।